यार ईद आने वाली है, भूख से मर रहा हूँ। इस बार की बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। आज का मुर्गा ढूंढता हूँ जिसे बड़े ठगी लगाऊं, वरना भूख से मर जाऊंगा। हक्को बदमाश, हमने जो ठगी लगाई थी ना और बटेरे का गोश्त खाया था, बहुत ही मजा आ गया था। हाँ भाई, बड़ा बदमाश, बड़ा मजा आया था। बहुत दिन हो गए भूखे मरे हैं, आप कोई बड़ी ठगी लगाते हैं। हाँ यार, बकरा ईद भी आ रही है, कोई बड़ा हाथ लगाना पड़ेगा। ठीक है बल्ला बदमाश, कोई बड़ा हाथ लगाते हैं। हक्को बदमाश, वो देख, वो मुर्गा आ रहा है यार। इस मुर्गे को आज पकड़ते हैं। मुर्गा अच्छा है, हाँ इसे पकड़ते हैं, आज तो मुर्गे हाथ पे चढ़ गए। यार हैं तो तीन, मुश्किल तो होगी लेकिन मुझे चालाकी करनी पड़ेगी इनको घेरने में। अगर मैंने इनको ठगी ना लगाई तो मैं ईद पे भूखा मर जाऊंगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुनाओ भाई, कैसे हो? ठीक ठाक भाईजान, ठीक ठाक, अल्लाह की रहमत। आप सुनाएं? बस ठीक हूँ, गुजारा चल रहा है। हक्को बदमाश, इसने तो यार कीमती घड़ी पहन रखी है। हाँ, कोई चालाकी कर, ये घड़ी हम इसे छीने। लगाता हूँ सकीम। हाँ, सकीम कोई लगा यार, कीमती घड़ी है। भाईजान, ये घड़ी कहाँ से ली है? बहुत खूबसूरत है यार, क्या आप बेचोगे? यार ये मेरा दादा ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया था, बहुत महंगी है। यार मुझे घड़ी पसंद आ गई है, कुछ भी करो यार, ये घड़ी मुझे दो, जो कीमत मांगोगे देंगे। भाई मेरी बात सुनो, मैं बस 1 मिनट सोच के बताता हूँ। मुझे लगता है मुर्गे फंस रहे हैं तो कोई ठगी लेकिन लालची हैं। घड़ी के नाम पर इनको ठगता हूँ। आ गए हो? आओ यार, उधर बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो बैठ के बात करते हैं। आओ आओ। अच्छा भाई, ये आप घड़ी दोगे कितनों में? यार घड़ी को छोड़ो, हम लगाते हैं एक शर्त। अच्छा, एक एक बात बताएंगे, जिसने बात ना मानी, जो शर्त हार गया, वो अपना एक नाक भी कटवाएगा, कान भी कटवाएगा और अपनी सारी जायदाद उसके नाम करेगा। अगर शर्त हम हार गए ना, नाक और कान कटवाने पड़ेंगे और सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी देनी पड़ेगी। यार कुछ ऐसा प्लान कर जो इसे कुछ ना देना पड़े और इसकी घड़ी भी हमारे पास आ जाए। कुछ ऐसा प्लान कर। बल्ला बदमाश, इसके शर्तें बहुत भारी हैं। इसकी एक एक शर्त हमें नुकसान दे सकती है। ठीक है रे। और इसे ख्याल से, इसे ध्यान से अपने मकोड़ में ले आओ। हाँ हक्को बदमाश, कहीं ऐसा ना हो कि हम शर्त हार जाएं और नाक कान और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इसे देनी ना पड़ जाए। हाँ यार, हमें आपकी शर्त मंजूर है और शर्त शुरू करते हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। ठीक हो? अच्छा तो सुनो, मेरे दादा का ना एक बैल था जिसके सींग ना बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे, इतने इतने कि एक सींग इंडिया में दिल्ली की तरफ था और दूसरा सींग पाकिस्तान में कराची के तरफ था। पता है, कराची वाले सींग पर बैठते थे और उधर इंडिया वाले दिल्ली से सींग पर बैठते थे। जब बैल अपनी साइड चेंज करता था तो कराची वाले दिल्ली पहुंच जाते थे और दिल्ली वाले कराची पहुंच जाते थे। हाँ यार, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस बैल पे ना मेरा दादा भी सफर करके आया है। मेरे दादा की हुई थी शादी और शादी पे उन्होंने ना एक बकरा ज़िबा किया। बकरे का गोश्त ना 500 बंदों ने खाया, फिर भी बकरे का गोश्त बच गया। हाँ यार, मेरे दादा ने भी कहा था, वो खा के आया था, ये बात मैं मानता हूँ। मेरे अब्बू ने कहा था कि एक लड़का आएगा जिसके पास डायमंड की घड़ी होगी, वो हमारी अमानत है, उससे ले लेना। यार
इसने तो मुझे जाल में फंसा लिया है। अगर मैं घड़ी ना दो, बात ना मानूं तो मेरा नाक और कान भी कट जाएगा और मेरी सारी जमा पूंजी भी चली जाएगी। ऐसा करता हूँ, घड़ी दे देता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा हाथ मारना तो कुछ जाल और बिछाता हूँ। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, ये डायमंड की घड़ी तुम्हारी है। ये मैं यही देने आया था तुम लोगों को, ये लो। अच्छा यार, मेरे अब्बू ने भी कहा था कि उस साइड पे ना तुम्हारे चाचे रहते हैं और उन्होंने कहा था तुम्हारा रिश्ता उन चाचों के घर किया है मैंने, वहां जाना और मेरी बहू को लेकर आना। अब मैं आ गया हूँ, अब मुझे मेरी दुल्हन दी जाए। उस्ताद हक्कू, हम तो फंस गए यार।